हेलो एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है। और साइबर सिक्योरिटी के सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं और आने वाले वीडियो में और भी टॉपिक को देखेंगे। ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है और ये सेशन काफी टाइम तक भी चलेगा, जिसमें आपको डिफरेंट टॉपिक देखने को मिलेगा। अभी आपको पाइथन के बारे में बताएंगे। पाइथन में भी लिस्ट के बारे में बताएंगे। लिस्ट क्या है? डेटा टाइप। लिस्ट इज अ टाइप ऑफ डेटा टाइप। और कौन सा डेटा टाइप? तो म्यूटेबल डेटा टाइप, जिसमें चेंजेस लाया जा सकता है। बता चुके हैं थ्योरी वाले वीडियो। इससे पहले प्रैक्टिकल का 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, वीडियो नंबर 26 और वीडियो नंबर 25। ये वीडियो नंबर 27। इसमें आपको क्या चीज के बारे में बताएंगे? इसमें आपको प्रैक्टिकल के ही बारे में बताएंगे। लिस्ट का प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। लेकिन आज आपको क्या बताना है? हाउ टू एक्सेस लिस्ट आइटम विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। लिस्ट आइटम को कैसे एक्सेस करें फॉर लूप का यूज कर, उसके बारे में बताएंगे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। वीडियो नंबर 27 बताते हैं आपको लिस्ट आइटम को कैसे एक्सेस किया जाता है फॉर लूप का यूज कर। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आने के बाद सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आज आपको हम क्या बताएंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको हम बताएं, आज हम लोग लिस्ट के प्रैक्टिकल को देखने वाले हैं। लूप से कैसे लिस्ट को एक्सेस किया जाए उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए देख लेते हैं लिस्ट के प्रैक्टिकल को। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे, डेटा टाइप में लिस्ट को छोड़ करके और क्या क्या हम डेटा टाइप के बारे में बता चुके हैं उसके बारे में। आपको स्क्रीन के ऊपर डेटा टाइप शो हो रहा होगा। डेटा टाइप के अंदर हम आपको न्यूमेरिक डेटा टाइप बता चुके हैं। रियल, कॉम्प्लेक्स और इंटीजरल डेटा टाइप के अंदर इंटीजर और बुलियन दोनों के बारे में बता दिए थे। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप कंप्लीट हो चुका है आपका। मैपिंग डेटा टाइप के बारे में नहीं पता है। सेट के भी बारे में नहीं पता है। नन डेटा टाइप ये छोटा सा चीज़ है, इसके बारे में भी नहीं पता है। अभी आपको सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर म्यूटेबल डेटा टाइप में लिस्ट के प्रैक्टिकल को बताने वाले हैं। और ये लिस्ट के प्रैक्टिकल का 4th वीडियो है, वीडियो नंबर 27। आज आपको हम लूप से लिस्ट को कैसे एक्सेस किया जाए उसके बारे में बताएंगे। बाइट एरे के बारे में लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बताएंगे। ये लिस्ट का लास्ट वीडियो होगा। इम्यूटेबल डेटा टाइप, इसमें आपको टपल, बाइट और स्ट्रिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए अब लिस्ट में आपको हम क्या क्या बता चुके हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ये तो हो गया कि डेटा टाइप में क्या क्या बताए हैं और क्या क्या नहीं बताए हैं। अब लिस्ट के अंदर क्या क्या बता चुके हैं उसके बारे में बता रहे हैं। लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाए वो बता चुके हैं। लिस्ट को कैसे एक्सेस किया जाए वो भी बता चुके हैं। लिस्ट में कैसे न्यू आइटम को ऐड किया जाए वो भी बता चुके हैं। लिस्ट में जो आइटम ऐड हो चुका है उस आइटम को कैसे रिमूव किया जाए या फिर लिस्ट के आइटम को चेंजेस कैसे किया जाए उसके बारे में भी बता चुके हैं। अब आज क्या चीज़ से बताने वाले हैं? अब आपको हम लूप से बताने वाले हैं। लूप कंप्रीहेंशन बोलिए या फिर लिस्ट कंप्रीहेंशन बोलिए, शॉर्ट हैंड लिस्ट बोल सकते हैं या फिर शॉर्ट हैंड लूप का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट को क्रिएट करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। मतलब ये 4 टॉपिक आपको दिख रहा होगा। लूपिंग लिस्ट एंड लिस्ट कंप्रीहेंशन ये बताएंगे। यूज़र से कैसे इनपुट लेना है लिस्ट में एज अ आइटम, आइटम के रूप में, एलिमेंट के रूप में, उसके बारे में बताएंगे। कैसे मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को क्रिएट करना है उसके बारे में भी बताएंगे। और मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को यूजर से कैसे क्रिएट करवाएं उसके बारे में भी बताएंगे। अभी कुछ थ्योरी आपको दिखेगा स्क्रीन के ऊपर, उसको आप खुद से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप खुद से भी क्या कीजिएगा, प्रीवियस वीडियो देख करके इसको समझ सकते हैं, समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। ये लिस्ट का थ्योरी है, इसको एक बार आप देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए अब आपको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं लूप से कैसे लिस्ट को एक्सेस किया जाता है। ठीक है, हाउ टू एक्सेस लिस्ट आइटम विद द हेल्प ऑफ लूप। चलिए तो इसके लिए पाइचाम ओपन करेंगे। पाइचाम पे क्लिक, पाइचाम ओपन हो रहा है। अब वीएस कोड का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो वीएस कोड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको हम पाइचाम पे बताते हैं। ठीक है, चलिए ये इससे पहले वाले वीडियो का है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में जो प्रैक्टिकल बताए थे उसका है। करेंगे क्या इसके लिए, हम लोग सिंपली कुछ नहीं करेंगे, एक फाइल को क्रिएट करेंगे।
तो चलिए फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। कहाँ पे क्रिएट करेंगे? सब पाइथन के अंदर। आज आपको हम लूप से बताने वाले हैं। ये लूप डेटा टाइप है, वो वीडियो बनाए थे उसमें सेट कर दिए थे लूप डेटा टाइप डॉट पी वाई, लेकिन लूप से नहीं बता पाए थे, वीडियो लंबा हो गया था, वीडियो का टाइमिंग ज़्यादा हो गया था, इसके कारण। अब हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे, पाइथन फाइल पे आएंगे और यहाँ पे एक न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे। लिस्ट लूप डेटा टाइप डॉट पी वाई पहले से बन चुका है, लिस्ट लूप वन डेटा टाइप डॉट पी वाई। हमारा एक न्यू फाइल क्रिएट हो चुका है जो पाइथन का फाइल है, लिस्ट लूप वन डेटा टाइप डॉट पी वाई। अब इसमें आपको हम लूप से कैसे लिस्ट को एक्सेस करना है उसके बारे में बताएंगे। आप यूट्यूब से या फिर कहीं से भी खुद से पढ़ लीजिएगा लूप क्या होता है, क्योंकि लूप अभी हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम हिंट दे देंगे लूप क्या होता है, लेकिन आप खुद से कोशिश कीजिएगा लूप के बारे में बस पढ़ ले कि लूप क्या होता है। जिसमें आपका फॉर लूप आ गया, वाइल लूप आ गया, डू वाइल आ गया। डू वाइल पाइथन में नहीं, डू वाइल लूप आपका सी और सी प्लस प्लस में, इसमें नहीं। तो फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में एक बार जरूर देख लीजिएगा और थोड़ा बहुत शॉर्ट हैंड लूप के बारे में जान लीजिएगा, ठीक है। बस आपको देख लेना है, समझ लेना है, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, वो हम बता देंगे आने वाले वीडियो में। लूप अभी टॉपिक नहीं बताएं, इसके लिए बोल रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपको हम लूप के बारे में बताते हैं। लूप का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देते हैं ताकि लिस्ट को समझना काफ़ी ईजी होगा। अगर लूप की हम लोग बात करें कि लूप क्या है, तो लूप से आपको क्लियर हो गया होगा इसके नाम से ही कि लूप मतलब कि एक इस तरह का सिचुएशन, द सिचुएशन द कंडीशन डैट रिपीट डैट आइटरेट मल्टीपल टाइम कॉल्ड लूप। कोई ऐसा सिचुएशन हो जो बार बार हो रहा हो, उसको हम लोग बोलेंगे लूप। अब इसको समझाने के लिए बहुत इजी लैंग्वेज में कैसे समझाएं। जैसे हिंदू धर्म में क्या है, सबसे पहले जो युग आता है उसका नाम है सतयुग, उसके बाद आता है त्रेता युग, उसके बाद आता है सतयुग हो गया, त्रेता हो गया, उसके बाद द्वापर युग आता है, उसके बाद आपका आता है कलयुग। ये चीज़ हो गया। उसके बाद फिर से यही चीज़ रिपीट होता है, कलयुग के बाद फिर सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग। वही चीज़ बार बार रिपीट होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लूप है, ठीक है। जो चीज़ बार बार रिपीट हो रहा हो उसको हम लोग बोलेंगे लूप, ठीक है। द सिचुएशन डेट रिपीट अगेन एंड अगेन कॉल्ड लूप। क्लियर हो गया इतना? अब और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है लूप को समझाने का? और एग्जाम्पल हो सकता है इन्फिनिटी का सिंबल आप देखे होंगे, ठीक है। इन्फिनिटी का सिंबल कहने का मतलब, ठीक है, इन्फिनिटी सिंबल आपको दिख रहा होगा, इन्फिनिटी सिंबल आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो सिंबल दिख रहा है, अगर आप इसके सेंटर पॉइंट से चलना शुरू करेंगे तो उसके बाद ये कभी रुकेगा नहीं, आप चलते जाएंगे, ठीक है। फिर ये रुकने का नहीं है। रुकने के लिए करना क्या होगा? इसको ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा। तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा, यहाँ से टूट गया है, ठीक है। तो इसीलिए लूप के अंदर ब्रेक नाम का भी एक कीवर्ड आता है उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। कोई कंडीशन बार बार हो रहा है, मतलब ये यहाँ से चला और फिर यहीं पे पहुँच गया, ठीक है, फिर यहाँ से चला यहीं पे पहुँच गया, एक ही पॉइंट पे। तो जो सिचुएशन बार बार हैपेंड हो वहाँ पे बोलेंगे लूप काम कर रहा है। अब टेक्निकल टर्म में लूप दो तरीका से काम करता है, ठीक है, दो तरीका से यूज किया जाता है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं फॉर लूप और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं वाइल लूप। और दूसरे लैंग्वेज में मतलब कि पाइथन को छोड़ करके और भी लैंग्वेजेस होता है, जैसे सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, उसमें हम लोग यूज एक और लूप का करते हैं, उसका नाम होता है डू वाइल लूप। और एक और लूप होता है जो पाइथन में भी यूज होता है, उसका नाम है शॉर्ट हैंड लूप, जो लिस्ट के लिए ही यूज किया जाता है। चलिए तो इतना क्लियर हो गया होगा, SHORT। अब इतना तो क्लियर हो गया होगा लूप कितने तरीका से यूज किया जाता है। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बता रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देंगे और कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी लूप के बारे में नहीं बता रहे, पता चला कि लूप ही पढ़ा दिए, ठीक है। लूप क्या है, अब इसको एक्सप्लेन कर दे अगर डिफिनीशन के थ्रू, तो बता तो दिए है क्या। तो ये कंडीशन है ना, एक सिचुएशन जो बार बार होता है, तो इट इज़ अ, या फिर व्हेन द सिचुएशन, या फिर द सिचुएशन लिख देते हैं, या फिर द स्टेटमेंट व्हेन वी वांट टू रिपीट और आइटरेट। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, रिपीट और आइटरेट एक ही वर्ड है। आप रिपीटेबल बोलिए, आइटरेबल बोलिए, दोनों चीज़ एक ही है। मतलब
रिपीट करना, आइट्रेट करना, दोनों का मतलब एक है। तो जब हम लोग रिपीट करना चाहते हैं और आइट्रेट करना चाहते हैं, वही चीज़ है, रिपीट करना ही चाहते हैं। व्हेन यू वांट टू रिपीट और आइट्रेट एनी स्टेटमेंट और कंडीशन, देन वी यूज लूप। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन वी वांट टू रिपीट और आइट्रेट एनी स्टेटमेंट और कंडीशन, देन वी यूज लूप। ठीक है, कहने का मतलब क्या, जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट या फिर कोई भी कंडीशन को रिपीट करना होता है, मतलब हम लोग को अगर किसी भी कंडीशन या स्टेटमेंट को रिपीट करना होगा तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे लूप का। अब ये आपके ऊपर है, आप कोई भी लूप यूज़ कीजिए, चाहे आप फॉर लूप का यूज़ कीजिए, वाइल लूप का यूज़ कीजिए, या फिर डू वाइल का यूज़ कीजिए। पाइथन के अंदर नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। या फिर आप शॉर्ट हैंड लूप यूज़ कीजिए, ये लिस्ट के लिए ही करते हैं, ठीक। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देते हैं लूप का। सबसे पहले फॉर लूप बताते हैं कि उसका यूज कैसे करेंगे। फॉर लूप का यूज करने के लिए हम लोग कीवर्ड का यूज करेंगे और उस कीवर्ड का नाम है फॉर। फॉर क्या है, कीवर्ड। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कुछ देर पहले हम बताएं फॉर एक लूप है, अभी बताए ना फॉर लूप है, और अब क्या बता रहे हैं, फॉर को हम लोग कीवर्ड बोल रहे हैं। लेकिन कीवर्ड कब बोलेंगे और लूप कब बोलेंगे, एक्चुअल में होता क्या है, इंटरव्यू में कंफ्यूजन इसी चीज का आ जाता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछेगा, वाई वी यूज फॉर कीवर्ड इन पाइथन, तो वहां पे समझ में नहीं आएगा कि फॉर को कीवर्ड बता रहा है। तो आपको क्या बोलना है, इन मोस्ट ऑफ द केस फॉर कीवर्ड यूज इन पाइथन टू इनिशियलाइज लूप। लूप को इनिशियलाइज करने के लिए ज्यादातर केस में फॉर कीवर्ड का यूज करते हैं। फॉर एक तरह का कीवर्ड है जो लूप को इनिशियलाइज करने का काम करता है, जैसे वाइल क्या है, एक तरह का कीवर्ड जो करता क्या है, लूप को इनिशियलाइज करने का काम। दोनों का काम तो एक ही है, लेकिन कीवर्ड अलग अलग है, डिफरेंट है। तो फॉर कीवर्ड क्या करेगा, लूप को इनिशियलाइज करने का काम करता है मोस्ट ऑफ द केस में। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉर लूप बोलते हैं। दैट्स वाई वी कॉल फॉर लूप, बिकॉज फॉर इज यूज टू इनिशियलाइज लूप। चलिए इतना क्लियर हो गया, फॉर कीवर्ड का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं। अब हम लोग जो वेरिएबल लेंगे, वो वेरिएबल क्या करेगा, वो वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करने का काम करेगा। तो फॉर आई, मोस्ट ऑफ द केस में लूप में हम लोग आई और जे लेते हैं एज अ वेरिएबल, वेरिएबल के रूप में। और वेरिएबल यू नो, वेरिएबल इज यूज टू स्टोर वैल्यू। अब वो वैल्यू कोई भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कोई कम्प्लेक्स वैल्यू हो सकता है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हम वेरिएबल लिए हैं वो क्या करेगा, वैल्यू को स्टोर करेगा। अब कौन से वैल्यू को स्टोर करेगा उसको भी बताते हैं। तो यहाँ पे लेंगे इन और यहाँ पे लेंगे रेंज। अब यहाँ तक आपको समझना है इन क्या कर रहा है। इन भी एक तरह का कीवर्ड है। इन क्या है, एक कीवर्ड जो करेगा क्या, रेंज में जो मतलब न्यूमेरिक वैल्यू हम लोग देंगे या फिर रेंज से जो आर्गुमेंट पास करेगा। आप सिंपल समझिए, जब रेंज से कोई आर्गुमेंट पास करता है तो क्या होता है, वहां से वैल्यू को एक्सेस करके इन क्या करेगा, वहां से वैल्यू एक्सेस करेगा और उसमें वैल्यू रहेगा तब एक्सेस कर पाएगा। तो वैल्यू रेंज के अंदर जो वैल्यू होगा, इसमें का वैल्यू को एक्सेस करके आई में स्टोर कराने का काम करेगा। तो इन क्या करता है, रेंज के वैल्यू को एक्सेस करके आई में स्टोर करवाने का काम करेगा। कोई भी चीज हो सकता है यहाँ पे रेंज के जगह पे, कोई लिस्ट का जो लिस्ट स्टोर होगा किसी वेरिएबल के अंदर वो भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे रेंज के अंदर कौन से आर्गुमेंट को पास करवाएंगे, ये भी चीज़ एकदम क्लियर रखना है। रेंज के अंदर हम लोग न्यूमेरिक आर्गुमेंट को पास करवा सकते हैं, कोई भी आर्गुमेंट को पास करवा सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में न्यूमेरिक आर्गुमेंट को ही पास करवाते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू को ही। तो यहाँ पे हम लोग रेंज ले लेते हैं 5। चलिए तो यहाँ पे ले लिए 5। अब क्या करना है, अब रेंज क्या है, तो रेंज एक तरह का प्री डिफाइंड फंक्शन है। इट इज अ टाइप ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन, है ना। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है दैट यूज टू फिक्स द रेंज ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू, है ना। न्यूमेरिक वैल्यू का रेंज एक फिक्स कर देता है एंड ऑलवेज इनिशियलाइज विथ जीरो, और हमेशा जीरो से इनिशियलाइज होगा, ये भी बात याद रखना। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट लाइन के बारे में। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, अब नेक्स्ट लाइन में जो वैल्यू आई के अंदर स्टोर हो जाएगा वो हम लोग प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे लिखेंगे आई। अब प्रिंट क्या है, तो प्रिंट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू आउट प्रिंट और कॉपी वैल्यू, जो कॉपी वैल्यू और प्रिंट वैल्यू को आउट करने का काम करता है आउटपुट में, उसको हम लोग प्रिंट फंक्शन बोलेंगे। ये प्री डिफाइंड फंक्शन भी है। आई क्या है, आई एक आर्गुमेंट है। अब फिर से कंफ्यूजन, अभी बताएं कि यहाँ पे आई एक वेरिएबल है, अब बता रहे हैं आई आर्गुमेंट है। तो आई आर्गुमेंट भी है और वेरिएबल भी है। यहाँ पे जो आई हम लोग यूज किए
प्रिंट फंक्शन के अंदर वो आई एज ए आर्गुमेंट की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आई हम लोग यूज़ किए वो एज अ वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। अब इसमें होगा क्या, तो आउटपुट में क्या आएगा वो अब बताते हैं। आपका आउटपुट में आएगा, अब एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, इंटरप्रेटर हमेशा से आप जानते हैं कि लाइन बाय लाइन रीड करते आता है, किसी भी पाइथन के मतलब कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर रीड करता है, लेकिन लूप में ये कैपेसिटी होता है कि इंटरप्रेटर को क्या करेगा, रिवर्स बैकवर्ड की तरफ ले जा सकता है। मतलब इस लाइन को रीड करेगा, उसके बाद ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये लाइन को रीड करेगा। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है, ये एकदम जरूरी चीज़ है बताना। अब बताते हैं कि होगा क्या इसमें। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कॉलन के ऊपर। कॉलन क्या कर रहा है, इस स्टेटमेंट को इंड करने का काम कर रहा है। कॉलन इज यूज टू इंड द स्टेटमेंट इन पाइथन लैंग्वेज। दूसरा चीज, यहाँ पे आपका रेंज है, रेंज क्या कर रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू 5 जो है, जो नंबर है 5, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 5 तक के। ठीक है, चलिए अब उस वैल्यू को एक्सेस करके आई में स्टोर करवाने का काम कर रहा है इन कीवर्ड। इन क्या किया, इस वैल्यू को एक्सेस करके आई में स्टोर करवाने का काम किया, हो गया। अब जब हम लोग रेंज फंक्शन का यूज़ किए तो आपको तो पता है रेंज हमेशा 0 से इनिशियलाइज होता है, 0 to 5। तो पहला वैल्यू आएगा 0, तो 0 कहाँ पे जाके स्टोर होगा, आई में। आई क्या है, वेरिएबल, एंड वेरिएबल का नेचर होता है कि वैल्यू को स्टोर करता है। और किसके मदद से स्टोर करेगा, इन कीवर्ड की मदद से स्टोर करेगा। चेक करेगा फॉर आई, आई के लिए, आई वेरिएबल के लिए इन रेंज 5 में जो पहला वैल्यू आएगा, जो पहला रेंज का वैल्यू आएगा उसको आई वेरिएबल में स्टोर कीजिए आई के लिए। ठीक है, अब आई में जो वैल्यू स्टोर हुआ पहला वो हुआ 0, तो यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, उस वैल्यू को आउट कर देगा आउटपुट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। उसके बाद अपने आप क्या होगा, एक वैल्यू एग्जिट करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। होता क्या है कि फॉर लूप का जब हम लोग यूज़ करते हैं और जब न्यूमेरिक नंबर को पास करवाते हैं रेंज में, रेंज फंक्शन का यूज़ करके, तो वैल्यू अपने आप एग्जिट करता है। ठीक है, एक बढ़ता है, इंक्रीज करता है, एक स्टेप बढ़ता है। तो 0, उसके बाद क्या आएगा 1, वो दिखेगा नहीं, वो इंटरनली होगा। तो 1 को क्या करेगा, इन कीवर्ड एक्सेस करके, क्योंकि 0 to 5 रेंज के अंदर 1 आता है, आई में स्टोर कर देगा। और प्रिंट उसको क्या करेगा, आई को यहाँ पे डाल देगा, सॉरी आई में क्या है 1 है ना, 1 को यहाँ पे डाल देगा। उसके बाद फिर ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे इन कीवर्ड का यूज़ करके, मतलब इन उसको एक्सेस करेगा, उस रेंज के अंदर अगर होगा 0 से लेकर के 5 तक, तो वहाँ पे प्रिंट कर देगा आई को, आई के अंदर स्टोर करेगा और प्रिंट क्या करेगा, आई के वैल्यू को प्रिंट करेगा। यहाँ पे हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 5 के अंदर 0 to 5 में 3 भी आएगा, तो फिर यहाँ पे 3 को स्टोर करेगा आई वेरिएबल के अंदर, किसका यूज़ करके, इन कीवर्ड का यूज़ करके। इन क्या कर रहा है, इसके रेंज के वैल्यू को एक्सेस करने का काम कर रहा है और इसमें स्टोर करवाने का काम कर रहा है आई वेरिएबल में। तो 3 उसके रेंज में आता है, 0 to 5 के रेंज में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पे आएगा 4, क्योंकि 4 भी उसके रेंज में आता है ना, 0 to 5 के रेंज में। 0 से लेकर के 5 के रेंज में क्या आता है, 4 भी आता है। तो वैसे ही इन क्या करेगा, चेक करेगा 0 से लेकर के 5 के रेंज में 4 आता है या नहीं आता है, आता है तो आई में स्टोर करवा देगा और यहाँ पे 5 को डाल देगा। क्लियर हो गया, 5 को डाल देगा मतलब समझने वाली बात है, 5 को आउट कर देगा प्रिंट फंक्शन, क्योंकि आई में क्या स्टोर है 5। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, 0 1 2 3 4 5, नहीं 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, सॉरी 1 2 3 4 एंड 5। हाँ 5 नहीं होगा क्योंकि 0 से इनिशलाइज हुआ। ठीक है, क्या चीज़ से इनिशलाइज हुआ, 0 से। और नंबर ऑफ टर्म, रेंज क्या करता है, नंबर ऑफ टर्म को ये करता है, काउंट करता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 है। टोटल काउंट डिजिट दिखना है ना। अब यहीं पे अगर हम 1 से कर दे तो 5 चलेगा, इसमें 2 आर्गूमेंट भी पास करवा सकते हैं, 3 आर्गूमेंट भी पास करवा सकते हैं, लेकिन अभी सिंगल आर्गूमेंट के ऊपर आपको सीखना है। चलिए इतना क्लियर हो गया, 5 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। क्यों नहीं होगा, जैसे अगर आपको समझना है, जैसे आप यूज़ करते थे, लिस्ट पढ़ाए होंगे उस समय आपको पता होगा, एक्स में कोई मतलब हम लोग ये किए, लिस्ट स्टोर किए और उसके अंदर कोई इंडेक्स वैल्यू हम लोग देते थे, जैसे 0 to 8 ऐसे देते थे ना, इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 to 8 करके देते थे। तो हमारा जो वैल्यू आता था इंडेक्स वैल्यू, वो 8 काउंट नहीं होता था,
ऐसे ही दे देते ना 0 to 8 वैल्यू मल्टीपल आइटम को एक्सेस करने के लिए, तो याद ही नहीं होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम बताते हैं, जैसे यहाँ पे कैसे करते थे, यहाँ पे यूज़ करते थे हम लोग एक सम का वेरिएबल ले लिए, इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करा दिए, ठीक है। अब इसके अंदर जब वैल्यू स्टोर करवाएं और यहाँ पे प्रिंट करवाएं इसको एक्स वेरिएबल के अंदर 0 से लेकर के कहाँ तक के प्रिंट करना है, 0 1 2 3 2 तक के प्रिंट कर दो, ठीक है, 3 तक कर दो, है ना। तो आना कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 4 भी आना चाहिए, क्योंकि 3 नंबर पे 3 इंडेक्स वैल्यू पे क्या है, 4 है। लेकिन वैल्यू कहाँ तक आता था, वैल्यू तो 3 तक ही आएगा ना। अब 3 देंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे हम दे देते हैं 0 to 2, है ना। चलिए अब वैल्यू कहाँ तक आना चाहिए, 0 0 1 2, वैल्यू 3 तक आना चाहिए, लेकिन आउटपुट में ये नहीं आएगा। आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में 0 नंबर इंडेक्स वैल्यू के ऊपर का एलिमेंट आएगा और 1 नंबर इंडेक्स वैल्यू के ऊपर का एलिमेंट आएगा। यानी कि 0 नंबर पे है आपका 1 और 1 नंबर इंडेक्स वैल्यू के ऊपर है 2। 0 पे क्या है 1, 0 इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो एलिमेंट का नाम है उसका नाम है 1 और 1 इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो एलिमेंट का नाम है उसका नाम है 2। तो आउटपुट में आपका यही आएगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा और बताते हैं लिस्ट के बारे में, लूप से। लूप भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया कि काम कैसे करता है। इसका भी आउटपुट आएगा पहले 0, ठीक है, पहले आपका ऐसे आएगा, ठीक है, पहले 0 आया, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 और यहाँ पे 4। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको रन करवा के आपको दिखाते हैं, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, देखिए आउटपुट आपका क्या आया। आउटपुट जो आया आपका वो आया फर्स्ट वाला का आउटपुट 1 और 2, और उसके बाद जो आउटपुट आया है वो 0 1, उसके बाद 2 3 और 4, ठीक है, ऐसे करके आया है जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। चलिए अब आपको हम लिस्ट के बारे में बताते हैं कि लूप से लिस्ट को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। आपको इतना समझ में आ गया कि लिस्ट कैसे लूप कैसे काम करता है। अब इसको क्या करते हैं, कमेंट करके डाल देते हैं ऊपर, कमेंट कर दिए। और ये अभी क्या बताएं, लूप के बारे में बताएं, ठीक है। ये किसके बारे में बताए हैं, 1 नंबर में लूप के बारे में, लूप फॉर लूप के बारे में, फॉर लूप। अबाउट फॉर लूप। चलिए अब आपको हम बताते हैं फॉर लूप का यूज करके लिस्ट को कैसे एक्सेस किया जाए। रन करवा देते हैं, कोई आउटपुट नहीं है। फॉर लूप से लिस्ट को एक्सेस करने के लिए लिस्ट को क्रिएट करेंगे, उसके बाद वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं। पहले यहाँ पे वेरिएबल का नाम ले लेते हैं कलर। कलर क्यों लिए, कलर इसके लिए लिए क्योंकि हम लोग कलेक्शन ऑफ आइटम जो होगा लिस्ट के अंदर कलर का ही लेंगे। तो पहला जो आइटम का नाम होगा वो होगा रेड, उसके बाद कोई और ले लेते हैं, जैसे ग्रीन हो गया, उसके बाद ले लेते हैं ब्लू, उसके बाद ले लेते हैं स्काई। चलिए इतना हो गया। अभी तक क्या किए, कलर नाम का एक वेरिएबल लिए और वेरिएबल का नेचर होता है वैल्यू को स्टोर करना, डेटा वैल्यू को क्या करना, स्टोर करना। और असाइनिंग ऑपरेटर का यूज करके लिस्ट डेटा वैल्यू को हम लोग स्टोर करवा दिए कलर वेरिएबल में। अभी तक इतना ही किए। अब आपको बताते हैं जो नॉर्मल मेथड है, प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुके हैं लिस्ट के आइटम को कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद पहले वेरिएबल का नाम, और वेरिएबल के नाम के साथ हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, जो लिस्ट को क्या करता है, डिनोट करता है, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर देंगे। कौन सा इंडेक्स नंबर, जिस भी आइटम को आपको एक्सेस करना होगा उसका इंडेक्स नंबर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को ग्रीन को एक्सेस करना है, तो ग्रीन का इंडेक्स नंबर क्या है, 1। क्यों है, क्योंकि लिस्ट हमेशा 0 से इनिशियलाइज होता है, और ग्रीन से पहले एक आइटम है जिसका नाम है रेड, और उसका इंडेक्स वैल्यू है 0। इसके कारण ग्रीन का इंडेक्स वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो ग्रीन को एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, 1। तो इससे होगा क्या, ग्रीन जो है आपका आउटपुट में आएगा, ग्रीन एक्सेस हो पाएगा। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए तो क्या हुआ, ग्रीन आ गया। क्यों आया, क्योंकि इसका इंडेक्स नंबर 1 था और यहाँ पे हम लोग 1 को एक्सेस किए। ये नॉर्मल मेथड था। अब जैसे हम लोग को एक्सेस करना होगा इसको, रेड को, तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 0, तो रेड एक्सेस हो जाएगा। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए तो रेड हो गया। लूप से एक्सेस करने के लिए इसको कमेंट बना देते हैं, रन किए, हट गया। लूप से एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग फॉर का यूज करेंगे। फॉर क्या, एक कीवर्ड जो लूप को इनिशियलाइज करने का काम करता है। तो यहाँ पे लिए फॉर। फॉर लेने के बाद हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होगा जे। जे क्या है, वेरिएबल जो वैल्यू को स्टोर करेगा। तो वैल्यू किसकी मदद से स्टोर करेगा, तो उस कीवर्ड का नाम है इन। इन के मदद से वैल्यू को स्टोर करेगा जे नाम का वेरिएबल। चलिए अब इनको ये बात पता तो होना चाहिए कि वैल्यू कहाँ से लाना है, वैल्यू कहाँ से एक्सेस करना है।
तो इनको हमको बताना पड़ेगा, इन नाम का जो कीवर्ड है इसको बताना पड़ेगा कि कलर नाम का एक वेरिएबल है, उसमें एक डेटा टाइप है लिस्ट डेटा टाइप, उस लिस्ट डेटा टाइप के मतलब जो आइटम है उसको एक्सेस करना है। तो यहाँ पे कलर दे दिए, इससे इनको क्या हुआ समझ में आ गया कि कलर नाम के वेरिएबल के अंदर जो डेटा वैल्यू है उसके आइटम को एक्सेस करना है। अब यहाँ पे देंगे कॉलन, ताकि फॉर लूप को ये बात पता चल जाए, ये जो फॉर लूप है या फिर जो कीवर्ड है इसको ये बात पता चल जाए कि कॉलन का यूज जैसे किए वैसे उसको पता चल जाएगा फॉर लूप को कि यहाँ तक जो है स्टेटमेंट एंड हो चुका है, क्योंकि कॉलन स्टेटमेंट को एंड करने का काम करता है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जे। अब जे क्या करेगा, अब यहाँ पे जो जे है एज ए आर्गूमेंट काम करेगा। अब यहाँ पे जैसे जे प्रिंट से पास होगा, आर्गूमेंट जैसे पास होगा वैसे ही वैल्यू को आउट कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि जे का यूज हम लोग प्रिंट नाम के फंक्शन के अंदर किए हुए हैं, प्रिंट प्रीडिफाइंड फंक्शन है। अब इसको रन करवा के आपको हम दिखाते हैं वैल्यू क्या आएगा। वैल्यू आएगा रेड ग्रीन, उसके बाद आएगा ब्लू, उसके बाद आएगा स्काई, है ना, रेड ग्रीन ब्लू स्काई ऐसे आएगा। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस की तो वैल्यू क्या आया, पहले रेड आया, उसके बाद ग्रीन आया, फिर ब्लू आया, फिर स्काई आया। क्यों आया, क्योंकि पहले कलर के अंदर जो लिस्ट है वो एक्सेस हुआ किसके मदद से, इन कीवर्ड की मदद से। अब उसके अंदर के आइटम को चेक करेगा वन बाय वन करके। जो सबसे पहला आइटम होगा रेड, वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, जे में। उसके बाद ये रेड को प्रिंट करेगा, इंटरप्रेटर फिर से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि लूप के पास कैपेसिटी होता है कि वो इंटरप्रेटर को क्या कर सकता है, बैक पार्ट ले जा सकता है ऊपर, है ना। वैसे इंटरप्रेटर करता है क्या है, लाइन बाय लाइन रीड करता है। तो ऊपर जाने के बाद इंटरप्रेटर क्या करेगा, कलर में जो दूसरा वैल्यू होगा 0 नंबर पे रेड था और 1 नंबर पे जो वैल्यू होगा ग्रीन, उसको क्या करेगा जे के अंदर डाल दे। तो जे में जो वैल्यू जाएगा वो 1 नहीं जाएगा, इंडेक्स वैल्यू नहीं जाएगा 1, ऐसे नहीं जाएगा, जे में जाएगा ग्रीन। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे रेड का जो इंडेक्स वैल्यू है वो है 0, तो यहाँ पे जे के अंदर जाएगा 0, नहीं। जे में जो वैल्यू जाएगा वो डायरेक्टली आइटम का नाम जाएगा। पहले जे में रेड जाएगा, उसके बाद ग्रीन जाएगा, फिर ब्लू जाएगा, फिर स्काई जाएगा। ठीक है, क्योंकि लूप क्या करता है, रिपीट करने का काम करता है ना, इसके लिए। चलिए अब यही यहाँ पे अगर हम कलर कर देंगे तो कलर करने पे क्या होगा, यही वाला जो लिस्ट है वो कितना टाइम आएगा, 1 2 3 एंड 4 टाइम आएगा। ये वाला जो लिस्ट है ये आपका 4 टाइम्स आएगा। हम दिखाते हैं रन करवा करके, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, ये देखिए क्या आया, यहाँ पे आया रेड ग्रीन ब्लू स्काई, फिर रेड ग्रीन ब्लू स्काई, फिर से रेड ग्रीन ब्लू स्काई और रेड ग्रीन ब्लू स्काई। ऐसे आया ना, 4 बार आया, 4 टाइम आया। क्यों आया, क्योंकि रेड के जगह पे ये पूरा लिस्ट आ गया। ठीक है, फिर ग्रीन के जगह पे ये पूरा लिस्ट आ गया, फिर यहाँ पे ब्लू के जगह पे ये पूरा लिस्ट आ गया, ऐसे ही यहाँ पे स्काई के जगह पे ये पूरा लिस्ट आ गया, है ना। तो ऐसे करके यहाँ पे काम होता है, ऐसे करके यूज किया जाता है फॉर लूप का। क्लियर हो गया, ये काउंट करता है, नंबर ऑफ टर्म को काउंट करने का काम करता है। नंबर ऑफ टर्म को कितना बार काउंट कर दिया, रेड ग्रीन ब्लू स्काई नाम से काउंट किया 4 टाइम, 4 बार, इसके लिए 4 बार ये कलर को प्रिंट कर दिया। यहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो 4 टाइम, कुछ भी ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक्स में यहाँ पे हम 1 असाइन कर देते हैं, यहाँ पे एक्स ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक्स ले लिए तो वहाँ पे 1 जो है 4 टाइम आएगा। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, यहाँ पे 1 कितना बार आया, टोटल जो है 1 4 बार आ गया। ये देखिए 4 टाइम्स आया ना 1। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे एक्चुअली में हम क्या बोलना चाह रहे हैं। वैल्यू जो है स्टोर होगा उसको तो आप प्रिंट करवा ही सकते हैं, लेकिन ये टर्म जो है कितना बार काउंट करेगा, 4 बार, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू है वो 4 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 4। इसके लिए 1 2 3 एंड 4। नंबर ऑफ टर्म को काउंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं, लेंथ को काउंट करने के लिए। वो बताएंगे, बता भी चुके होंगे शायद। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, ये देखिए वही वाला वैल्यू फिर से आ गया। अब हम आपको शॉर्ट हैंड लूप का यूज करके बताते हैं, थोड़ा सा उसका भी कॉन्सेप्ट दे देते हैं। इसको क्या करते हैं, कमेंट में डाल देते हैं। ठीक है, ये आपको बताएं 2 नंबर, कितना नंबर बताएं, 2 नंबर। हाउ टू एक्सेस किसको, लिस्ट आइटम विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, ये बताएं। हाउ टू एक्सेस लिस्ट आइटम with the help of for loop। चलिए अब आपको हम बताते हैं, रन करवा देते हैं एक बार, कोई आउटपुट नहीं है। अब आपको हम शॉर्ट हैंड लूप बताते हैं। शॉर्ट हैंड लूप मतलब कौन सा, ये वाला लूप, उसमें भी फॉर नाम का कीवर्ड का यूज किया जाता है। वी यूज फॉर कीवर्ड इन शॉर्ट हैंड लूप टू क्रिएट लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग फॉर कीवर्ड ही यूज करते हैं शॉर्ट हैंड लूप। अब उसके बारे में बात करते हैं।
शॉर्ट हैंड लूप को हम लोग लिस्ट कंप्रीहेंशन भी बोलते हैं। अभी आपको कौन सा टॉपिक बता रहे हैं? अभी आपको हम बता रहे हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन या फिर शॉर्ट हैंड लिस्ट बोल सकते हैं। बिकॉज वी यूज फॉर लूप इन लिस्ट कंप्रीहेंशन टू क्रिएट लिस्ट। लिस्ट कंप्रीहेंशन में हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं लिस्ट को क्रिएट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट हैंड टेक्निक। शॉर्ट हैंड टेक्निक के मदद से, है ना, लूप का यूज करके शॉर्ट हैंड टेक्निक की मदद से हम लोग लिस्ट को क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिस्ट कंप्रीहेंशन। चलिए इसके बारे में बताते हैं। लूप से लिस्ट को कैसे एक्सेस करना है ये तो बता दिए। अब करेंगे क्या? सबसे पहले लिस्ट को क्रिएट करना है। इसके लिए हम लोग को क्या जरूरी होगा? स्क्वायर ब्रैकेट। और लिस्ट को स्टोर भी करना पड़ता है, तो पहले तो हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम हम लोग ले लेते हैं, अभी आपको हम लिस्ट कंप्रीहेंशन बता रहे हैं, इसके लिए इस वेरिएबल का नाम ले लेते हैं लिस्ट 1। इसका नाम क्या ले लेते हैं? लिस्ट 1। लिस्ट 1 नाम का एक वेरिएबल ले लिए। इस वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या करते हैं? एक एम्प्टी लिस्ट को असाइन कर देते हैं। एक एम्प्टी लिस्ट को असाइन कर दिए। अब इस लिस्ट के अंदर हम लोग फॉर लूप का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? पहले एक वेरिएबल लेंगे जो वैल्यू को स्टोर करके एज अ लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो वेरिएबल का नाम ले लेते हैं एक्स। एक्स क्या है? एक तरह का वेरिएबल। करेगा क्या? वैल्यू को स्टोर करने का काम। फॉर एक्स, एक्स के लिए इन रेंज, कितना रेंज दे दे? तो रेंज दे देते हैं इसमें 10। अब यहाँ पे होगा क्या? यहाँ इसमें हम लोग कॉलन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि लिस्ट को क्रिएट करना है ना। जब लिस्ट को क्रिएट करना है तो कॉलन का यूज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि यहाँ तक स्टेटमेंट एंड नहीं करना है हमको। यहाँ पे ये रीड करेगा तो इसको पता चलेगा कि ये लिस्ट कंप्रीहेंशन हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट हैंड लिस्ट का यूज कर रहे हैं। शॉर्ट हैंड लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं? कॉलन का यूज नहीं करते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, या फिर आपसे कोई भी बोले हम लोग लिस्ट कंप्रीहेंशन में कॉलन का यूज करते हैं या नहीं, तो आप बोलेगा नहीं, ठीक। अब यहाँ पे क्या है? रेंज। रेंज यहाँ पे 10 दी, तो यहाँ पे होगा क्या? एक्चुअली में वो समझाते हैं। एक्स नाम का वेरिएबल है और ये भी एक्स नाम का वेरिएबल है। एक्स के लिए यहाँ पे जो रेंज दिया हुआ है 10, ये फिक्स रेंज है, 0 से इनिशियलाइज होगा और 10 तक के वैल्यू को प्रिंट करेगा। 10 तक के वैल्यू को प्रिंट करेगा, कहने का मतलब 0 से लेकर के 9 तक के वैल्यू को प्रिंट करने का काम करेगा। तो उसके लिए हम लोग को प्रिंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन क्या करेगा? 0 से लेकर के 10 तक के रेंज को का जो वैल्यू होगा एक एक करके एक्स के लिए इसमें स्टोर कर देगा एज अ लिस्ट के रूप में। एक्स के लिए क्या करेगा? एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर ये वाला जो एक्स है वैल्यू को स्टोर करने का काम कर रहा है, और ये जो एक्स है फॉर लूप बता रहा है किसके लिए वैल्यू स्टोर करना है। तो एक्स के लिए वैल्यू स्टोर करना है और एक्स कहाँ पे है? तो इस लिस्ट में है। तो तभी तो ये लिस्ट के अंदर जो वैल्यू स्टोर करेगा उसको एक एक करके क्या करेगा? लिस्ट में कन्वर्ट करके आइटम को मतलब ये करते जाएगा, आइटम को एक्सेस करके इस पार्टिकुलर जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर स्टोर करते जाएगा। आपको समझना है यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये लूप बता नहीं रहे, अभी लिस्ट बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं? प्रिंट करवा के दिखाते हैं। यहाँ पे लिखिए प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट 1, ठीक। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए तो क्या आएगा? यहाँ पे 0 से लेकर के 9 तक आ गया। हाँ, यहाँ 0 से लेकर के क्या हुआ? 9 तक के वैल्यू आ गया। टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 है, ठीक है, इसके लिए 9 तक वैल्यू आया है। तो अभी हम लिस्ट को क्रिएट नहीं किए। अभी लिस्ट को क्रिएट कैसे किए? लूप कंप्रीहेंशन, सॉरी, लिस्ट कंप्रीहेंशन का यूज करके किए। शॉर्ट हैंड लूप का यूज करके क्या किए? इस लिस्ट को क्रिएट किए। अब कैसे हुआ ये हम आपको बताते हैं एक और एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल हम पहले से ही कोई लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। कोई डिवाइस का नाम ले लेते हैं इसमें, ठीक है। क्या ले लिए? यहाँ पे डिवाइस ले लिए। डिवाइस में हम लोग कुछ डिवाइस का नाम ले लेते हैं एज ए स्ट्रिंग, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं मॉनिटर, ठीक। उसके बाद ले लेते हैं कंप्यूटर, उसके बाद ले लेते हैं कीबोर्ड और माउस। यहाँ तक हो गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं? इस डिवाइस के वैल्यू को, ये जो डिवाइस है इसके वैल्यू को एक्सेस करके बताते हैं इस लिस्ट का यूज करके, ठीक है। एक तरीका से आप बोल सकते हैं वी यूज लिस्ट कंप्रीहेंशन टू कॉपी द लिस्ट इन अदर वेरिएबल। दूसरे वेरिएबल में लिस्ट को कॉपी करने के लिए हम लोग ये लिस्ट कंप्रीहेंशन का यूज करते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी पता चलेगा क्यों बोलना चाह रहे हैं हम। अभी यहाँ पे क्या करेंगे? वैसे ही जैसे बताएं, यहाँ पे ले लेते हैं लिस्ट 2, ठीक है। लिस्ट 2 ले लिए। अब लिस्ट 2 क्या है? एक वेरिएबल है। अब हमको क्या करना है? इस स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है, इस लिस्ट का यूज करना है। क्या चीज़ के लिए? लिस्ट कंप्रीहेंशन के लिए, ठीक है, शॉर्ट हैंड लूप का यूज करने के लिए। तो इसी लिस्ट में एज अ मतलब आइटम को स्टोर करना है इसी लिस्ट के अंदर, तो वेरिएबल का नाम लेना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे आई नाम का वेरिएबल,
आई फॉर आई इन, यहाँ पे वैल्यू कहाँ से एक्सेस करना है, यहाँ पे तो हम रेंज दे दिए थे कि 0 से लेकर के 10 तक के वैल्यू को एक्सेस करना है, यहाँ तो रेंज हम दे दिए थे, लेकिन यहाँ पे रेंज का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे वैल्यू कहाँ से एक्सेस करना है ये इन कीवर्ड को बता देंगे। वैल्यू एक्सेस करना है डिवाइस से, डिवाइस नाम के वेरिएबल से। तो डिवाइस नाम के वेरिएबल से एक एक करके जितना वैल्यू होगा वो सबको एक्सेस करके इस आई में स्टोर कराते जाएगा। किसके लिए, ये वाले आई नाम के वेरिएबल के लिए। इसको ध्यान से समझना है, आई फॉर आई इन डिवाइस। आई एक वेरिएबल है जो वैल्यू को स्टोर कर रहा है, और इस आई के लिए क्या करना है, डिवाइस नाम के वेरिएबल में से लिस्ट नाम के डेटा टाइप का जितना भी आइटम है एक एक करके उसको एक्सेस करना है और इसमें स्टोर करते जाना है, ये आई के लिए इस आई नाम के वेरिएबल में। और ये क्या होगा, इस पूरे स्टेटमेंट से क्या होगा, लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है इससे लिस्ट क्रिएट हो जाएगा, लेकिन लिस्ट क्रिएट होने के बाद इसको एक्सेस कैसे करेंगे, लिस्ट को एक्सेस करने के लिए पहले हमको करना क्या होगा, ये वेरिएबल में तो स्टोर कराना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे कोई लिस्ट को क्रिएट की, ये वाला लिस्ट को क्रिएट की, तो लिस्ट क्रिएट करने के बाद इस वेरिएबल में स्टोर करवाए ना, वैसे ही इस स्टेटमेंट की मदद से लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक, लेकिन क्रिएट होने के बाद पहले तो स्टोर करवाना होगा, तो ये लिस्ट 2 में स्टोर करवाएं। अब जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे लिस्ट 2 को, PRINT प्रिंट लिस्ट 2, लिस्ट किसको प्रिंट करना है, 2 को। चलिए शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, F10 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आया, मॉनिटर, कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। मॉनिटर आया, पहले मॉनिटर को दिया, फिर कंप्यूटर दिया, फिर कीबोर्ड दिया, फिर माउस दिया, क्योंकि ये आइटम को एक एक करके स्टोर करवा दिया आई में। अब हम चाहें तो इसमें चेंजेस भी ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, तो ऐसे ला सकते हैं, डिवाइस नाम का जो वेरिएबल है उसमें का जो आइटम है कहाँ से कहाँ तक को एक्सेस करना है, तो हमको एक्सेस करना है 1 नंबर के इंडेक्स से लेकर के 1 और 2, ये दोनों को एक्सेस करना है, कंप्यूटर को और कीबोर्ड को। तो 1 से लेकर के हम कहाँ तक एक्सेस कर लेंगे, 3 तक के। यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे और ये 3 पे। और 3 वाला वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आइटम -1 के ऊपर काम करता है ना, या फिर लास्ट इंडेक्स वैल्यू -1 के ऊपर काम करता है, बता चुके हम प्रीवियस वीडियो में। इसका मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये हम बता चुके हैं। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे तो ये देखिए कंप्यूटर और कीवर्ड आएगा, लेकिन लिस्ट के रूप में आएगा, ये वाला लाइन चेंज हो जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर आ जाएगा और कीबोर्ड रह जाएगा। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए तो क्या आ गया, कंप्यूटर और कीबोर्ड। ये डिवाइस का एक्सेस कहाँ से कहाँ तक दिया, इन कीवर्ड को ये बात बताया कि हम जो आपको एक्सेस दे रहे हैं, ये जो वेरिएबल के अंदर का जो एक्सेस हम दिए हैं वो 1 से लेकर के 3 तक के इंडेक्स वैल्यू का एक्सेस दिए, तो 1 से लेकर के 3 तक के इंडेक्स वैल्यू का ही एक्सेस कर पाएगा। तो 1, 2 और 3 को नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि लास्ट वाले वैल्यू को एक्सेस नहीं करता है, क्योंकि लास्ट इंडेक्स वैल्यू -1 के ऊपर काम करता है। तो लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 - 1, तो सिर्फ और सिर्फ किसको एक्सेस कर पाएगा, 3 - 1 = 2। सो दैट्स वाई इन कीवर्ड एक्सेस द आइटम ऑफ डिवाइस, आइटम ऑफ लिस्ट दैट इज एग्जिस्ट इन अ डिवाइस वेरिएबल। जो डिवाइस वेरिएबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है लिस्ट आइटम, उसके सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 नंबर के वैल्यू को एक्सेस कर पाएगा। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए तो वो तो दिखाई दिए, यही आएगा। ठीक है, यही है आपका लिस्ट कंप्रीहेंशन, या फिर आप बोल सकते हैं इसको शॉर्ट हैंड लूप। इसको भी अब क्या करते हैं, कट करके यहाँ पे डाल देते हैं। अभी ये आपको हम क्या बताएं, शॉर्ट हैंड लूप या लिस्ट कंप्रीहेंशन इसको बोल सकते हैं, लिस्ट कंप्रीहेंशन। हाउ टू यूज लिस्ट कंप्रीहेंशन। चलिए हो गया। अब आपको हम थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं, किसके बारे में, लिस्ट के बारे में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिए। लूपिंग लिस्ट कंप्लीट हो चुका है, लिस्ट के आइटम को कैसे एक्सेस करना है लूप से बता दिए, लिस्ट कंप्रीहेंशन भी बता दिए। अब आपको यूजर से कैसे इनपुट ले उसके बारे में बताते हैं, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इन लिस्ट आइटम में। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इनपुट फंक्शन के बारे में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। तो सब पाइथन में आएंगे और एक न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+Alt+Insert को प्रेस करेंगे और पाइथन फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू फाइल का नाम जो होगा वो क्या देंगे, लिस्ट
लूप 1 इनपुट डॉट पी वाई, ठीक है, या फिर लिस्ट लूप 1 डेटा टाइप इनपुट डॉट पी वाई। अब इंटर किए, इंटर करने के बाद क्या हुआ, हम लोग का एक फाइल क्रिएट हो चुका है लिस्ट लूप 1 डेटा टाइप इनपुट डॉट पी वाई, क्योंकि इसमें इनपुट फंक्शन के बारे में बताएंगे इसके लिए। अब आपको हम इनपुट फंक्शन के बारे में बताते हैं कि यूजर से हम लोग कैसे वैल्यू लेते हैं इनपुट का यूज करके। तो इनपुट क्या है, इनपुट एक तरह का प्री डिफाइंड फंक्शन है। सबसे पहला चीज़ तो ये है, इनपुट क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन। करता क्या है, तो ये आपको यूजर से इनपुट लेने का काम करता है ना। तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। इनपुट या वैल्यू भी ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट टेक इनपुट और वैल्यू फ्रॉम यूजर, ये एक तरह का प्री डिफाइंड फंक्शन है जो यूजर से इनपुट या वैल्यू लेने में मदद करता है। अब आपको हम बताते हैं कि कैसे इसका यूज हम लोग करते हैं। सबसे पहले इसके लिए करेंगे क्या, हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं इनपुट के प्रैक्टिकल को। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट ले लेंगे और यहाँ पे यूज करेंगे इंटर योर नेम। अब यहाँ पे इंटर योर नेम दिए, ये तो आपको आता है। अब आपको हम बताते हैं इनपुट का हम कहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे यूज किए फंक्शन का, ठीक है। कौन से फंक्शन का, तो इनपुट फंक्शन का। अब इनपुट फंक्शन का जब यहाँ पे यूज किए तो हमसे वैल्यू मांगेगा, ठीक है। चलिए दिखाते हैं कैसे। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटर योर नेम। आप अपना नाम डालिए और इंटर करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं आएगा आउटपुट, क्योंकि इसमें आउटपुट फंक्शन का यूज किया ही नहीं है अभी। आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ प्रिंट फंक्शन का यूज किए हैं जिसका वैल्यू ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। इंटर किए, कोई भी आउटपुट नहीं आया, लेकिन यही आउटपुट हमको देखना है तो हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे यही इनपुट को। और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे लिखेंगे योर नेम, योर नेम। अभी बेसिक सा चीज़ बता रहे हैं, ये ध्यान देना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं। इनपुट का एक अलग ही बनाएंगे वीडियो, ये अभी छोटा सा चीज़ बता रहे हैं क्योंकि लिस्ट बताना है इसके लिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स को पास करवा देंगे, एक्स आर्गूमेंट को कॉमा ऑपरेटर का यूज करके, क्योंकि कॉमा ऑपरेटर इज यूज टू सेपरेट टू वैल्यू, टू आर्गूमेंट, टू ऑब्जेक्ट, टू एलिमेंट, टू पैरामीटर एंड मेनी मोर। अब शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, क्या हुआ, इंटर योर नेम। अब उधर से रिप्लाई आएगा, योर नेम इज हैकर विजार्ड। ये देखिए क्या आया, योर नेम इज हैकर विजार्ड। यूजर जो है इनपुट दिया और उस इनपुट को हम क्या किए, उसको रिप्लाई दिए कि तुम्हारा ये नाम है, ठीक है, योर नेम इज हैकर विजार्ड। इतना क्लियर हो रहा होगा। अब क्या कोई नंबर ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किया, यहाँ पे कोई नंबर लिए 10। चलिए तो यहाँ पे क्या आया, 10 आया। लेकिन कुछ ऐसा मतलब कीवर्ड होता है जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को मतलब फिक्स कर देते हैं कि नंबर ही उसमें दिया जा सकता है, नाम नहीं दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंटर योर नंबर यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को रहने देते हैं, बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, है ना। यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको कमेंट बना देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इनपुट। इनपुट में हम लोग ले लेते हैं इंटर योर नंबर। चलिए अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे करेंगे प्रिंट योर नंबर, योर नंबर। अब यहाँ पे कॉलन दे दिए। अब इससे क्या होगा, इससे सबसे पहले होगा क्या, इनपुट क्या करेगा, इनपुट लेने का काम करेगा। तो यहाँ पे तो इनपुट हम लोग दे देंगे कोई भी नंबर और वो नंबर वापस हम लोग को रिटर्न करेगा। इसके लिए इनपुट को एक वेरिएबल में डाल देना होगा। तो इनपुट को हम वाई नाम के वेरिएबल में डाल दिए, ठीक है। और यहाँ से वाई को क्या किए, पास करा दिए। एफ स्ट्रिंग से पास करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई से भी पास करवा सकते हैं। एफ स्ट्रिंग क्या होता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है, ठीक है। चलिए अब हम शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर लेते हैं, 10 हो गया इजली। अब कोई नाम ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमको तो नंबर डालना था क्योंकि नंबर चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम नाम भी दिए तो वो भी ले ले रहा है। हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नंबर हो, इसके लिए एक कंस्ट्रक्टर आता है, उसका नाम है इंट। क्या नाम है कंस्ट्रक्टर का, इंट, जिसको हम लोग इंट फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसको प्रीफिक्स में लगाते हैं हम लोग। इनपुट में हमेशा क्या करते हैं, प्रीफिक्स में यूज करते हैं, प्रीफिक्स में लगाते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स में दिया जाता है इनपुट के। कौन दिया, किसको हम लोग देते हैं, इनपुट को हम लोग कहाँ पे देते हैं, इनपुट के प्रीफिक्स में हम लोग इंट
कंस्ट्रक्टर को डालते हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ नंबर ही इनपुट किया जा सके, किसी तरह कोई स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट ना किया जा सके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई नंबर ले लेंगे 10 आ गया। अब कोई हम यहाँ पे स्ट्रिंग लेकर के देखते हैं, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं जैसे, अभी एरर आ जाएगा, वैल्यू एरर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या किए हैं, इंट कीवर्ड का यूज किए। ठीक है, जो करता क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही अलाउ करेगा, मतलब नंबर जो होगा 1 2 3 कोई भी हो सकता है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू को अलाउ नहीं करता है, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को कभी अलाउ नहीं करेगा। एरर आएगा, वैल्यू एरर दे देगा। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए। अच्छा अभी रन था ना, हाँ रन तो किया हुआ था ना, इसको इंटर किए, ये देखिए क्या आया, वैल्यू एरर। एक बार और रन करके दिखाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ये देखिए क्या आया, वैल्यू एरर। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, इंट विथ बेस 10 है ना, इनवैलिड। मतलब इंट जो है इसका बेस 10 होता है, इसके कारण क्या है, इसमें आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू को नहीं दे सकते। ठीक है, कौन से लाइन में एरर है, तो लाइन नंबर 6 में एरर है। एरर पढ़ना अच्छी बात है, इसके लिए इसको पढ़िएगा, और कौन सा एरर कब आता है ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात कर, लाइन नंबर 6 में है, यहाँ पे एरर दे रहा है, इनपुट में एरर है ना, इसके लिए यहाँ पे एरर आ रहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कैसे हम लोग लिस्ट के अंदर इनपुट लेंगे यूजर से। ठीक है, इसको क्या करते हैं, कमेंट में डाल देते हैं। इतना तो समझ में आ गया कि इनपुट फंक्शन क्या करता है। 1 नंबर में क्या बताएं, इनपुट के बारे में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, लिस्ट के बारे में। सबसे पहले लिस्ट को क्रिएट करेंगे और वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो वेरिएबल का नाम हम लोग क्या ले लेते हैं, वेरिएबल का नाम हम लोग var1 ले लेते हैं, और इसके अंदर लिस्ट को स्टोर कर देते हैं। लिस्ट स्टोर हो चुका है। अब जो लिस्ट हम लोग लिए हैं वो एम्प्टी लिस्ट है। हम लोग एम्प्टी लिस्ट क्यों लिए, क्योंकि यूज़र अगर इनपुट दे तो उसके दिए हुए इनपुट को, उसके दिए हुए वैल्यू को आसानी से क्या किया जाए, इस लिस्ट के अंदर कलेक्शन ऑफ आइटम के रूप में स्टोर कर दिया जाए। इसके लिए हम लोग एम्प्टी लिस्ट लिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इनपुट का यूज करते हैं। अभी आपको लूप से नहीं बताते हैं, अभी डायरेक्टली बताते हैं यूजर से इनपुट लेकर के कैसे हम लोग लिस्ट में वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम लेंगे और यहाँ पे यूज करेंगे डॉट। डॉट का यूज क्यों किए, क्योंकि डॉट वो फंक्शन को एक्सेस करेगा जो करता क्या है, वैल्यू को ऐड करने का काम करता है। तो हम लोग कौन से फंक्शन का यूज करेंगे, अपेंड का यूज करेंगे, APPEND। अपेंड क्या है, एक तरह का प्री डिफाइंड फंक्शन जो करता क्या है, लिस्ट में आइटम को ऐड करने का काम करता है। ध्यान से सुनना है, अपेंड इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू ऐड आइटम एट द एंड ऑफ लिस्ट। किसी भी आइटम को, चाहे वो स्ट्रिंग का हो या फिर वो कोई इंटीजर वैल्यू हो, कोई भी आर्गुमेंट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको क्या करेगा, लिस्ट के एंड में ऐड करने का काम करेगा अपेंड फंक्शन। हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इनपुट लेंगे। पहले आपको नंबर के बेसिस पे बताते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नंबर लिए 9। अब क्या होगा, अब सिंपली यहाँ पे अपेंड क्या करेगा, ये 9 जो आपका न्यूमेरिक वैल्यू है इसको ऐड कर देगा इस लिस्ट में। कैसे ऐड करेगा, पहले क्या हुआ, डॉट इस फंक्शन को एक्सेस किया, अपेंड नाम के फंक्शन को, और हुआ क्या, इस फंक्शन से हम लोग एक आर्गुमेंट को पास किए और उस आर्गुमेंट का नाम है न्यूमेरिक वैल्यू 9। अब 9 क्या होगा, इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा वैल्यू है उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। तो इस वेरिएबल के अंदर डेटा वैल्यू कौन सा है, लिस्ट है, तो इस लिस्ट के अंदर क्या होगा, 9 जाकर के स्टोर हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। आप सिंपल समझिए। तो उसको देखने के लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रिंट क्या करता है, जो वैल्यू आप प्रिंट फंक्शन में पास करते हैं, जो आर्गुमेंट प्रिंट फंक्शन में पास करते हैं उसको आउट करने का काम करता है। तो प्रिंट इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू आउट प्रिंट और कॉपी वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिए, var1। चलिए अब एक बार रन करवाएंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, लिस्ट के अंदर 9 ऐड हो जाएगा। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, लिस्ट के अंदर 9 ऐड हो गया, आप देख सकते हैं। अब यही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, एक बार और अगर हम डाल देते हैं यहाँ पे वही चीज़ को और यहाँ पे दे देते हैं 10, तो क्या होगा, तो फिर से क्या होगा, हम क्या बताएं, अपेंड हमेशा लिस्ट के लास्ट में वैल्यू को ऐड करने का काम करता है। अपेंड फंक्शन क्या करता है, किसी भी लिस्ट में अगर आइटम को ऐड करना हुआ, सिंपल समझिए आप, तो लिस्ट के एंड में ऐड करेगा, लास्ट में ऐड करेगा। तो इसमें पहले से कौन सा आइटम है, पहले से जो आइटम है वो है 9, उसके बाद आपका जो ऐड करेगा वो करेगा 10। ठीक है, तो 9 के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10, तो इसमें एक और वैल्यू अब ऐड हो जाएगा 10। चलिए शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए तो क्या हो गया, 9 के बाद एक और वैल्यू आपका ऐड हो गया 10। एक और चीज़ ध्यान देना है,
ये तो हम लोग खुद से आर्गुमेंट को पास कर रहे हैं। अब ये वाला जो 9 है इसके जगह पे यूजर इनपुट देगा, हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जिस फंक्शन का यूज करेंगे उसका नाम होगा इनपुट। यहाँ पे किस फंक्शन का यूज किए? इनपुट फंक्शन का। और यहाँ पे यूजर को बताएंगे तो कौन सा वैल्यू देना है, कहाँ पे वैल्यू देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूजर को कुछ ऐसा चीज यहाँ पे कोड कर देते हैं ताकि उसको इंडिकेशन मिल जाए कि हमको वैल्यू यहीं पे डालना है। तो यहाँ पे दे देते हैं इंटर योर नंबर या फिर इंटर योर वैल्यू, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब वैल्यू क्या करेगा, यूजर दे देगा। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, अब क्या होगा, इंटर योर वैल्यू। पहला वैल्यू इनपुट में हम लोग देंगे, ठीक है। तो पहला वैल्यू दे देते हैं, कोई भी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। चलिए 10 ले लिए। 10 लेने के बाद इंटर करेंगे तो क्या होगा, अपेंड उस वैल्यू को, जो वैल्यू यूजर दिया है, मान लेते हैं कि हम यूजर है, यहाँ पे 10 दिए, तो इनपुट में क्या आया 10, और इसमें जो वैल्यू आ गया 10 वो अपेंड फंक्शन के अंदर आया। और अपेंड फंक्शन का क्या काम होता है, वैल्यू को ऐड कर देना। कौन से वेरिएबल के अंदर, जो वेरिएबल हम लोग दिए हैं उस वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल का नाम var1 है, और var1 के अंदर var1 के अंदर ये क्या करेगा, जो इनपुट प्रोवाइड किया हुआ है उसको ऐड कर देगा। एंटर किए, ये देखिए जो इनपुट हम लोग दिए उसको ऐड कर दिया। इतना क्लियर हो गया। लेकिन हम लोग जो आर्गूमेंट दिए थे, हम लोग जो वैल्यू को पास किए थे वो इंटीजर आया, लेकिन अभी जो वैल्यू ऐड हुआ है, इनपुट से जो वैल्यू ऐड हुआ वो एज ए स्ट्रिंग आया, स्ट्रिंग के रूप में आया। मतलब सिंगल कोटेशन यूज किया हुआ है इस वैल्यू में, मतलब स्ट्रिंग है। क्यों आया, क्योंकि इनपुट में हम लोग क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो भी अगर कोई इनपुट लेता है, यूजर कोई भी इनपुट प्रोवाइड करता है, तो वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही होता है। उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इंट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, अभी बताएं आपको इसके बारे में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज किए, इंट कंस्ट्रक्टर का या फिर इंट फंक्शन का। और इंट फंक्शन का हमेशा हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, हम लोग हमेशा प्रीफिक्स में यूज करते हैं इनपुट के। अब जब रन करवाएंगे, अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं 10, तो वहाँ पे एज ए स्ट्रिंग नहीं आएगा, वहाँ पे आएगा आपका एज ए न्यूमेरिक वैल्यू। देख सकते हैं दोनों वैल्यू सेम है। इससे पहले क्या था, इससे पहले 10 जो था एज ए स्ट्रिंग था। क्लियर हो गया इतना। चलिए अब यही चीज को हमको क्या करना है, एक से ज़्यादा बार इनपुट लेना है। 4 टाइम हम इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 टाइम इनपुट लेना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, तो यहाँ पे ले लिए 10 ले लिए, 20 ले लिए, 30 ले लिए और 40 ले लिए। ये देखिए आ गया। इतना क्लियर हो गया कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। वैल्यू को ऐड करते जा रहा है इसमें, ठीक है, लिस्ट में। कौन, तो अपेंड फंक्शन वैल्यू को लिस्ट में ऐड करते जा रहा है, ये आपको समझना है। अब क्या है, अब कोई हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। रन करवाएं, जैसे विजार्ड, स्ट्रिंग वैल्यू ले लिए, एरर आ गया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इंट कंस्ट्रक्टर का यूज किया हुआ है, इसके लिए एरर आया है ना। अब यहीं पे क्या रहता, str रहता, मतलब कोई स्ट्रिंग वैल्यू रहता। str का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग। यहाँ पे str ले लिए तो वैल्यू क्या आएगा, एज अ स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। चलिए वो भी दिखा देते हैं। अब हम रन करवाते हैं शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करके। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, अब हम यहाँ पे विजार्ड लेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। ये देखिए कोई एरर नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा ऐड हो गया क्योंकि यहाँ पे 10 यूज किया हुआ है इसके लिए, ठीक है। लेकिन ये वाला जो 10 ऐड हुआ वो न्यूमेरिक वैल्यू हुआ, क्योंकि यहाँ पे एज अ न्यूमेरिक वैल्यू हम लोग पास करवाएंगे। इसको क्या करते हैं, कमेंट बना देते हैं। अब आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कैसे काम करता है, ठीक है। एक बार और रन करवाते हैं। चलिए एक बार और इसमें कोई वैल्यू दे देते हैं, जैसे यहाँ पे कलर का नाम ले लेते हैं रेड, यहाँ पे ले लेते हैं येलो, यहाँ पे ले लेते हैं स्काई, और यहाँ पे ले लेते हैं ब्राउन। इंटर किए, ये देखिए वैल्यू आपका आ चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे इनपुट काम करता है। अब आपको हम लूप से कैसे एक्सेस करेंगे वैल्यू को, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया इनपुट के बारे में, कि कैसे हम लोग एज अ लिस्ट, ये वाला जो आपका वेरिएबल 1 है, var1 जिसको बोलेंगे, उसके अंदर आइटम को कैसे स्टोर करवाएं, ठीक। आउट करवा के दिखा दिए वैल्यू को। इसको हम डाल देते हैं कट करके कमेंट सेक्शन में। ये आपको हम क्या बताएं, 2 नंबर में, 2 नंबर में बताएं हाउ टू टेक इनपुट इन लिस्ट फ्रॉम यूजर। यूजर से लिस्ट में आप कैसे इनपुट लेंगे उसके बारे में बताएं, है ना। अब आपको बताते हैं हाउ टू टेक इनपुट इन लिस्ट फ्रॉम यूजर विद द हेल्प ऑफ लूप। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, कोई आपका आउटपुट नहीं है। अब आपको लूप के थ्रू बताते हैं। लूप के थ्रू कैसे करेंगे, लूप का यूज करके लिस्ट में यूजर से इनपुट लेने के लिए
हम लोग क्या करेंगे, पहले लिस्ट को क्रिएट करेंगे और एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो वेरिएबल का नाम var2 ले लेते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एम्प्टी लिस्ट स्टोर कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग लूप का यूज करेंगे। तो लूप को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग कौन से कीवर्ड को यूज करते हैं, फॉर कीवर्ड को यूज करते हैं, अभी बताएं कुछ देर पहले। और वाइल कीवर्ड का भी यूज करते हैं, लेकिन वाइल लूप अभी नहीं बताएं, इसके लिए फॉर से ही बता रहे हैं। लूप वाले सेशन में डिटेल में बताएंगे लूप के बारे में। तो फॉर कीवर्ड का यूज करते हैं किसके लिए, लूप को इनिशियलाइज करने के लिए फॉर का यूज किए। और फॉर यूज करने के बाद लूप तो इनिशियलाइज हो गया, हम लोग यहाँ लेंगे जे। जे क्या करेगा, वैल्यू को स्टोर करेगा। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, हमेशा जे ले रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं वाई नाम का कोई मतलब कि वेरिएबल ले लेते हैं जो वैल्यू को स्टोर करेगा। फॉर वाई इन क्या करेगा, वैल्यू को एक्सेस करके लाएगा और उसके बाद वाई में स्टोर करेगा। वाई वैल्यू को कहाँ से स्टोर करेगा, लोकेशन पता होगा तभी तो वहाँ से स्टोर करेगा ना। तो लोकेशन पता होना जरूरी है कि वैल्यू को कहाँ से स्टोर करना है और कितने वैल्यू को स्टोर करना है और किसमें से वैल्यू को स्टोर करना है, ये बताएगा इन कीवर्ड। ठीक है, तो इन कीवर्ड की मदद से वाई में वैल्यू स्टोर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर वाई इन रेंज फिक्स कर देते हैं, क्या चीज़ का, जो वैल्यू स्टोर होगा उसका। 4 टाइम ले लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म 4 लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही रेंज फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे तो आपका जो रेंज होगा 0 से लेकर के 4 तक आ जाएगा, क्योंकि हमेशा रेंज फंक्शन में मतलब इनिशियल पॉइंट जो होता है वैल्यू का वो 0 होता है। ठीक है, रेंज हमेशा 0 से इनिशियलाइज होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलन का यूज़ करेंगे। तो स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो गया, नीचे आएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट नहीं, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, इनपुट लेना है ना, प्रिंट नहीं ना करना है। तो इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। और किससे इनपुट लेना है, यूजर से। तो यूजर को बताना पड़ेगा कि वैल्यू कहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे लेते हैं इंटर योर नंबर या फिर इंटर एनी वैल्यू। चलिए, तो यूजर क्या करेगा, यहाँ पे ये वाला लाइन को रीड करके, ये स्ट्रिंग को रीड करके इनपुट में वैल्यू इंटर करेगा। उसके बाद जैसे ही यूजर वैल्यू इंटर करेगा तो उस वैल्यू को हम कहीं स्टोर कर लेते हैं किसी वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई जेड नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर कर लिए। वैल्यू को स्टोर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एपेंड का यूज करेंगे। उसके बाद इसमें स्टोर कर देते हैं। तो पहले क्या करेंगे, एपेंड पहले वैल्यू को एक्सेस करेगा ना, कहाँ से, तो var2 में वैल्यू को क्या करना है, स्टोर करना है। var2 में क्या है, एक डेटा टाइप है, एम्प्टी डेटा टाइप है, मतलब एम्प्टी लिस्ट डेटा टाइप। उसमें क्या करेगा, वैल्यू को स्टोर करेगा। कौन, एपेंड फंक्शन डॉट एक्सेस करके लाएगा उस फंक्शन को। यहाँ पे यूज़ करेंगे एपेंड। और एपेंड यूज़ करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो वैल्यू को एक्सेस करवाना है, मतलब जो वैल्यू को ऐड करवाना है, वैल्यू को तो पहले एक्सेस करेगा ना, उसके बाद ऐड करेगा। तो एपेंड क्या करेगा, पहले तो वैल्यू को ऐड करेगा। तो यहाँ पे ले लिए जेड क्या है, तो जेड वो चीज़ है, जब हम लोग आउटपुट में देखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, जेड क्या है, जेड नॉर्मली एक आर्गूमेंट है जिसमें यूज़र अपना इनपुट देगा। आप ऐसे समझिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे var2 को प्रिंट कर देंगे। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं किस लाइन में क्या बताना है। पहले लाइन में हम क्या किए, पहले लाइन में आपको हम बताएं, एक एम्प्टी लिस्ट को स्टोर करवाना है एक वेरिएबल के अंदर, स्टोर हो गया। उसके बाद लूप का यूज़ करके जो वैल्यू स्टोर हुआ है, मतलब एक एम्प्टी लिस्ट को स्टोर किए वेरिएबल में, और उस एम्प्टी लिस्ट में कलेक्शन ऑफ आइटम को ऐड करना है, किसका यूज़ करके, लूप का यूज़ करके। तो फॉर का यूज़ किए किसके लिए, इनिशियलाइज करने के लिए लूप को। फॉर वाई इन रेंज, वाई के लिए, वाई नाम के वेरिएबल के लिए जो रेंज दिया हुआ है 0 से 4 तक के, इसमें से वैल्यू को एक्सेस कीजिए। तो पहली बार जो आपका रेंज आएगा वो आएगा 0 से लेकर के 4 तक के वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि रेंज 0 से 4 तक ही हो पाएगा। तो यहाँ पे पहली बार जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 0। तो वाई में क्या स्टोर हो गया, 0। इन क्या करेगा, चेक कर लेगा एक बार कि 0 से लेकर के 4 तक के बीच के रेंज में 0 आता है या नहीं आता है। तो क्या करेगा, वाई में स्टोर करवा देगा 0 को। तो 0 के ऊपर ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट रीड करेगा इंटरप्रेटर। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट रीड करेगा तो आपका आउटपुट में क्या दिखेगा, इंटर योर वैल्यू। तो देखते हैं, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किया, रन किए। पहली बार जो आपको आउटपुट में दिखा वो दिखा इंटर एनी नंबर एनी वैल्यू, है ना, इंटर योर वैल्यू नहीं है, इंटर एनी वैल्यू। तो उसके बाद इंटर एनी वैल्यू हो गया। अब हम लोग वैल्यू को इंटर करेंगे, वैल्यू इंटर किए 10 इंटर करने के बाद अब 10 कहाँ पे जाके स्टोर होगा, जेड में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इतना स्टेटमेंट के कारण हम लोग क्या किए, एक वैल्यू इंटर किए और वो जाके जेड में स्टोर हो गया।
जेड में स्टोर होने के बाद हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे इंटर किए। अब जैसे ही हम लोग इंटर किए, ये वैल्यू यहाँ पे लिखने के बाद जैसे ही इंटर किए तो क्या हुआ होगा, VAR2 में जो मतलब आपका लिस्ट है इसमें 10 ऐड हो गया होगा। कैसे ऐड हुआ होगा, क्योंकि अपेंड नाम के फंक्शन से जेड पास हुआ, जेड नाम का आर्गुमेंट, और जेड में कौन सा वैल्यू स्टोर है, तो जो वैल्यू आप दिए हैं वो वैल्यू स्टोर है, असाइन किया हुआ है। ठीक है, क्या असाइन किया हुआ है, 10। तो पहली बार जो आएगा वो आएगा 10। ठीक है, किसमें आएगा, लिस्ट में आएगा। पहली बार वैल्यू आया 10। चलिए ठीक है, और 10 भी आएगा तो एज ए स्ट्रिंग आएगा, ऐसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंट नाम का कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किया हुआ है इसके लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 10 दे दिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इंटरप्रेटर ये रीड कर लेगा और फिर ऊपर जाएगा और यहाँ पर रेंज को देखेगा, 0 से लेकर के 4 तक के बीच के रेंज में 1 आता है या नहीं, ये इन क्या करेगा, चेक कर लेगा, 1 आता है तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब 1 कहाँ पे जाके स्टोर हो गया, वाई में। 1 के ऊपर ये पहला स्टेटमेंट आएगा, तो पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए, इंटर योर वैल्यू आ चुका है। ये 1 के ऊपर, ये दूसरे नंबर के ऊपर ये फर्स्ट वाला टर्म और ये सेकंड वाला टर्म। तो फर्स्ट वाले टर्म के ऊपर ये वाला वैल्यू आया और सेकंड वाले टर्म के ऊपर ये वाला वैल्यू आया 1 के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 20। जैसे ही 20 लिए क्या हुआ, VAR2 डॉट अपेंड और जेड यहाँ पे दिया हुआ है, तो जेड इससे पास हुआ। ठीक है, 20 लिए तो ये वैल्यू जाके जेड में स्टोर हो गया, इनपुट के कारण 20 लिए तो ये वाला जो 20 है जेड में स्टोर हुआ, और जेड में जो स्टोर है वैल्यू 20 उसको हम पास कर दिए अपेंड नाम के फंक्शन से। और जैसे ही अपेंड नाम के फंक्शन से पास किए वैसे ही क्या हुआ, ये वैल्यू जाकर के अपेंड हो गया VAR2 में, वेरिएबल VAR2 नाम का वेरिएबल जो है उसमें। तो इसमें पहले से एक वैल्यू था 10, इसमें एक पहले से जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा था वो था 10, और अपेंड का यूज़ किए तो अपेंड करता क्या है, लिस्ट में आइटम को एंड में ऐड करने का काम करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। एज ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के रूप में आएगा डबल कोटेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर मतलब जैसे यहाँ पे str दिया हुआ है वैसे यहाँ पे इंट नहीं दिया हुआ है इसके लिए। चलिए इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब फिर से ऊपर जाकर के चेक करेगा, ये लाइन को रीड कर लिया, अब ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या करेगा, इस वाले लाइन में चेक करेगा क्या 2 रेंज के अंदर आ रहा है या नहीं। तो 0 से लेकर के 4 तक के बीच में 2 आता है। तो क्या होगा, यहाँ पे इन चेक कर लिया, सही है, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे वाई में वैल्यू स्टोर कर देगा 2 को, 2 के ऊपर फिर से ये स्टेटमेंट रीड होगा। ठीक है, चलेगा। तो जैसे ही इंटर करेंगे तो देखिए ये वाला स्टेटमेंट फिर से आया, अभी किसके ऊपर आया, थर्ड टर्म, टर्म नंबर थर्ड है। ठीक है, 2 के ऊपर आया, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, थर्ड वाला टर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कोई भी वैल्यू, यूज़र का काम है कुछ भी ले सकता है। यहाँ पे हम लोग 30 ले लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी 100, 20, कोई किसी का नाम ले सकते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 30 ले लिए। अब इंटर किए, इंटर करने के बाद क्या हुआ, इंटर जैसे किए तो यहाँ पे आपका वैल्यू जो है फिर से ये वाला आया। क्यों आया, क्योंकि 2 नंबर टर्म के भी ऊपर वही हुआ होगा, जेड में 2 स्टोर हुआ होगा। ठीक है, 30, और यहाँ पे क्या हुआ, VAR2 में वैल्यू क्या है, 30 जाके ऐड हो गया, क्योंकि जेड में 30 पास हुआ। अब यहाँ पे फिर से चेक होगा 3 नंबर के ऊपर। ठीक है, तो 3 नंबर के ऊपर चेक किया जाएगा, 0 से लेकर के 4 तक के बीच में 3 आता है या नहीं। तो आता है, यहाँ पे वाई में क्या स्टोर हो जाएगा, 3। तो 3 वैल्यू के ऊपर हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा इंटर योर वैल्यू। तो वही आया है, ये 0 के ऊपर आया, ये 1 के ऊपर आया, और ये 2 के ऊपर आया, और ये 3 के ऊपर आया, जो अब हम लोग देंगे 40। अब जैसे ही इंटर करेंगे तो हम लोग को लिस्ट शो हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले तो 40 दिए। ठीक है, ये 40 वैल्यू जेड में स्टोर हुआ, और ये अपेंड फंक्शन के कारण यहाँ पे जेड पास कराया हुआ अपेंड फंक्शन से, इस अपेंड फंक्शन के कारण यहाँ पे क्या हुआ, VAR2 में 40 जाकर के स्टोर हो गया। तो यहाँ पे पहले तो 30 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या स्टोर होगा, 40 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इंटर करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो वैल्यू है आपको दिखेगा, जो आउटपुट आपको हम बताए हैं, ये पूरा वैल्यू आपको आउटपुट में आएगा एज अ लिस्ट। अब यही समझाने का पर्पस था। अब इसको रन करवाते हैं, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, अच्छा पहले से ही रन कर रहा है, बस इंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर करेंगे। तो जैसे ही इंटर किए तो आप देख सकते हैं ये वाला वैल्यू आपको दिख रहा होगा आपकी आउटपुट स्क्रीन में। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम आपको एक बार और रन करके इसी को दिखा देते हैं, कोई नंबर वगैरह लेकर के या फिर कोई नाम वगैरह लेकर के। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं विजार्ड ले लेते हैं, और लिस्ट जो होता है डुप्लीकेट आइटम को अलाउ करता है, तो यहाँ पे आपका विजार्ड आ गया एज अ लिस्ट के रूप में।
चलिए इसको अब हम क्या चीज़ करते हैं, कट करके यहाँ पे डाल देते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये क्या बताएं आपको 3 नंबर में क्या बताएं, 3 नंबर में बताएं हाउ टू एक्सिस या फिर हाउ टू टेक ऐड लिख देते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाउ टू ऐड आइटम फ्रॉम यूजर यूजिंग फॉर लूप। इसको रन करवाते हैं, कोई आउटपुट नहीं है। अब आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब कौन कौन सा टॉपिक बच गया एक बार देख लेते हैं। वीडियो का टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसके लिए अभी इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए अभी तक आपको हम बता दिए हैं हाउ टू क्रिएट लिस्ट बता दिए हैं, हाउ टू एक्सेस लिस्ट बता दिए हैं, हाउ टू ऐड न्यू आइटम इन लिस्ट बता दिए हैं। यहाँ पे ITEN है, यहाँ पे M होगा, ठीक है, वो मिस प्रिंट हो गया था। उसके बाद हाउ टू रिमूव और चेंज आइटम इन लिस्ट ये भी बता दिए हैं। लूपिंग लिस्ट भी बता दिए आपको, और लिस्ट कंप्रिहेंशन तो आज बता ही है। उसके साथ साथ यूजर से कैसे आप इनपुट लेंगे लिस्ट आइटम में वो भी बता दिए हैं। लिस्ट के अंदर आपको कैसे इनपुट लेना है यूजर से एज ए आइटम और एलिमेंट, आइटम और एलिमेंट के रूप में, वो भी बता दिए। हाउ टू टेक लिस्ट आइटम फ्रॉम यूजर। अब हाउ टू क्रिएट एंड एक्सेस मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, इसके बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और हाउ टू टेक मल्टी डायमेंशनल लिस्ट फ्रॉम यूजर, ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो का टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा हो गया। प्रीवियस वीडियो में बोले थे कि लिस्ट आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करेंगे, मल्टी डायमेंशनल के बारे में ही बताएंगे। उसके बाद क्या होगा, हम आपको बाइट एरे के बारे में बताएंगे। चलिए तो इसको कट करते हैं और मिलते हैं हम लोग वीडियो नंबर 28 में। उसमें आपका लिस्ट एंड हो ही जाएगा किसी भी हालत में, चाहे वीडियो कितना भी बड़ा हो जाए। ठीक है, हम लिस्ट को कंप्लीट कर ही देंगे वीडियो नंबर 28 में। तो अभी यहीं पे वीडियो को टर्मिनेट करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। किसी भी तरह का डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा।